प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट एफएम की ओर से मैं सिल्वानस एल कलास्वा आप सबका स्वागत करता हूं। सब लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने जा रहे हैं। सबका वेलकम कर रहा हूं और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो हम लोग आज चलने वाले हैं। जैसे कि हम लोग सबको बताते हैं कि एफएम में हर संडे 5:30 एफएम की मीटिंग होती है और हम लोग सबको बताते हैं और सब लोग ज्वाइन, इसलिए आप सबका वेलकम करता हूं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। होप कि मेरा आवाज़ क्लियर सबको आ रहा है। तो अच्छा है। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और सबका वेलकम करना चाहता हूं। उससे पहले मैं एक टेक्स्ट पढ़ना चाहता हूं। जैसे कि एफआईएम की ओर से एक इंस्ट्रक्शन है, क्या सब यूथ लोग हम लोग हैं, मोबाइल तो रखते हैं लेकिन हमें अब एक बाइबल भी रखना चाहिए छोटा वाला, ताकि हम कभी भी खोल के पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आज का मौका दिया है। हर लोगों को ये मौका नहीं दिया जाता है सबको। इसलिए मैं एक टेक्स्ट पढ़ना चाहता हूँ जो भजन संहिता साम्स 92 चैप्टर में हमें मिलता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्स में पढ़ना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप अगर बाइबल हो तो खोल सकते हो। पढ़ेंगे साथ में। हाउ गुड इट इज टू गिव थैंक्स you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning and your faithfulness every night, with the music of the stringed instrument and with the melody on the harps. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जो मौका आपको और हमें मिला गया है। आज हमें एफएम की ओर से वेलकम किया गया है और ज्वाइन होने का मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज मुझे होस्ट करने के लिए या तो लीड करने के लिए जो मौका मुझे मिला, इसके लिए भी मैं पॉल सर का, उनकी टीम का, जिनू भैया का, सबका धन्यवाद करता हूँ। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि प्रोसीजर होता है कि कुछ भी आगे बढ़ने से पहले हम लोग दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम दुआ में जाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि मेरे गुजरात की ओर से एक बंदा जुड़ा है, यूथ लीडर है, आशीष ग्रामित गुजरात से, तो वो अभी हमको दुआ में लीड करेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हम फिर से एक और बार प्रभु तेरी हुजूरी में आते हैं। प्रभु ओ पवित्र परमेश्वर, तेरी हुजूरी में आने के लिए समय, ये मौका परमेश्वर तूने हमारे जीवन में दिया। प्रभु बहुतों के जीवन में ये समय तक ये मौका नहीं मिला, लेकिन प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में ओ पिता परमेश्वर प्रभु ओ झूम के ओ पिता मध्य में होकर प्रभु हम तेरी स्तुति और धन्यवाद कर सके। प्रभु ऐसी हमारे ऊपर प्रभु तूने कृपा की पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज की ओ सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पवित्र परमेश्वर प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आज की सभा को तू ओ पहले से आखिर तक तू प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, ऐसी हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर प्रभु। जितने जुड़ने वाले हैं सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, जितने जुड़े हुए हैं सभी को तेरे हाथ में ओ सौंपते हैं प्रभु। ओ हमारे जीवन से सारी महिमा ओ हम तुझे देना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। ओ बहुतों को जीवन में ये समय, ये मौका नहीं मिला है, लेकिन प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि एक और बार ये समय, ये मौका परमेश्वर तूने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज की पिता परमेश्वर सभा ओ आज की मीटिंग को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। हर प्रकार की टेक्निकल इश्यू को प्रभु हम नाजरी यीशु के नाम में दूर होने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ हर प्रकार की नेट की प्रॉब्लम हो या ओ पिता परमेश्वर कुछ भी ओ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, नाजरी यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ओ पिता परमेश्वर इस
ओ मीटिंग को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, तू सहायता कर, मदद कर, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। गाने वाले बजाने वाले आज के वचनों के द्वारा सारी महिमा ओ हम तुझे देते हैं, ऐसी हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर प्रभु। जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, ओ पवित्र परमेश्वर, हम तेरे हाथ में ओ सबको देते हैं प्रभु, तू सहायता कर, मदद कर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, ऐसी हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर प्रभु। ओ ये सब तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। ओ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, इस सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, पहले से आखिर तक तू चलायमान करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। हमारी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी हमारी प्रार्थना है पिता। जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, हमारी प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन। ब्रदर आशीष के लिए धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे और टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो हम चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे बीच में वर्शिप टीम है, उड़ीसा एफआईएम टीम अब हमारे बीच में है, वो आगे हमें वर्शिप में लीड करेगी और हम लोग आराधना की ओर जाएंगे। प्लीज अनम्यूट करिए प्लीज। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि हमें एक और बार शाम को संडे को इतने सुंदर दिन में प्रभु हमें सहायता कर रहे हैं। सब जगह लॉकडाउन है, आज प्रभु हमें मौका दे रहे हैं वापस हम लोग शाम को आए, बिना हम लोग हम हर संडे आते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एफआईएम मसीनारा की तरफ से आज जब वर्शिप लीड कर रहे हैं, हम लोग नहीं बल्कि आप सब, आप जहाँ भी है, जिस घर में है, जहाँ भी जिस स्थान में है, प्रभु आपको भी सहायता करे कि आप भी आराधना करें। आपको पता है हमारे अंदर बहुत सारे वरदान प्रभु देते हैं, वरदानों को हम लोग के पास होते हैं, तो वरदान के साथ आप महिमा कीजिए। अगर आप सोचते हैं आपके पास कोई वरदान नहीं है, तो आपके पास परमेश्वर है, तो परमेश्वर के साथ आप आराधना करें। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आप आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ और तालियों के साथ आराधना करें। हम मिलकर गाने के साथ शुरू करें।
हालेलुया। आइए हम स्तुति आराधना हम करते रहेंगे। आप यहाँ पे भी हम जिनके हम अपने का एक पल उसकी बात करते जाएंगे। वो जिंदा खुदा है, शक्तिमान परमेश्वर है, उसकी आराधना उसकी महिमा हम करते जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु तेरे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और प्रभु तू हमारे साथ है परमेश्वर का, तू हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरी आराधना तेरी महिमा हम करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्रभु तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा आशा है परमेश्वर का। तेरी स्तुति तेरी आराधना आज हम जहाँ कहीं भी है उसकी स्तुति उसकी आराधना हम करते रहेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे है, लेकिन हम उसकी स्तुति हमारे दिल की गहराई से हम करेंगे। हालेलुया। वो स्तुति की योग्य है। हालेलुया। Thank you Jesus. Hallelujah. तेरी महिमा प्रभु। हालेलुया। Thank you Jesus. धन्यवाद देते परमेश्वर का। हालेलुया। Thank you Lord. तेरी महिमा। हालेलुया।
छुड़ा के एक नया जीवन दिया परमेश्वर का। तेरी करुणा तेरी भलाई को हमारे जीवन में प्राप्ति है परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर महान है परमेश्वर। अपने रुके से तेरी महिमा हम करेंगे परमेश्वर। महान है प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। राजा का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। जीसस, हालेलुया। हमारे लिए आया है सारे उद्धार के और प्रभु इस दुनिया में कौन है प्रभु तेरे समान को आदर पाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। कौन है तेरे समान सागर में घट जा इससे करूं मैं तेरी। कौन है तेरे समान तू वारिस है तेरी। सागर में घट जा आश्चर्य है जग में ऐसे मैं को बयान करूं। आश्चर्य है जग में ऐसे मैं को बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं धन्यवाद करूं। हालेलुया। वासिल के में कैसे बयान करेंगे। धन्यवाद है कि आज के दिन के लिए प्रभु धन्यवाद है। लोग सदा भी गई है ना परमेश्वर का तेरी आत्मा से तो भर दे परमेश्वर का। प्रभु तेरी आत्मा से हमको तो बातचीत कर परमेश्वर का। आज की इस बात पूरी चरणों में देता हूं परमेश्वर का। तू ही संभाल प्रभु। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आज सारे आदर महिमा को पाया इसलिए तेरे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। तेरे जैसा सच में और कोई नहीं है परमेश्वर का। जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हमारे सारे आदर महिमा केवल तू ही पाए परमेश्वर का। हमारे जीवन में केवल तू ही महिमा पाए परमेश्वर का। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। अभी हर एक वचन को तेरे चरणों में देते हैं परमेश्वर का। तो भी बोलेंगे परमेश्वर का हमको पूरा रास्ता वचनों से बातचीत कर हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद देंगे प्रभु, आपका सारा आदर महिमा इसको देंगे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं सुनाबेड़ा टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ एक आशीषित आराधना में हमें लेके जाने के लिए। और आज शाम हम आगे वचन से सुनने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए विशेष करके भाई थॉमस अब्राहम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके बारे में कुछ बात कह के मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। वे हिमाचल प्रदेश में एक मिशनरी के रूप में काम कर रहे हैं। कई साल पहले वो IIT से बीटेक किए थे और IIM से MBA किए थे, लेकिन उसके बावजूद और उसके बाद 12 साल कुछ एक अच्छे कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में वो अपनी नौकरी कर रहे थे। लेकिन प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर आया और प्रभु की खिदमत के लिए, प्रभु की सेवा के लिए निकलने के लिए उन्हें मौका मिला और एक जीवित मिशनरी के रूप में वो हिमाचल में अपना जीवन बिता रहे हैं। मिशनरी के रूप में स्टूडेंट्स के लिए टेंट मेकिंग मिनिस्ट्री वो करते हैं और उसके साथ सोसाइटी नामक एक IT कंपनी चला रहे हैं। वो उनके एक दोस्त के साथ जो मिशनरी हॉस्पिटल्स को मदद करती है IT के कामों में। तो मैं भाई थॉमस को आगे के समय देना चाहता हूँ वचन से शेयर करने के लिए, अपनी गवाही शेयर करने के लिए, जो हमारे जीवन में आशीष के कारण बन जाए। भाई थॉमस, आपका टाइम रहेगा। थैंक यू ब्रदर बिजू। देख पा रहे हैं आप मुझे? जी। ओके। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप मेरा? ब्रदर स्क्रीन देख पा रहे हैं ब्रदर बिजू? Yes. ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स ब्रदर बिजू। आपने जो भी चंद शब्द मेरे बारे में बोले, शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ। प्रभु की बड़ी दया के कारण आज मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर। और जवानों को, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ सेवकाई करना वही मेरे दिल का बोझ है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन को स्टूडेंट्स के साथ बांटूं कि जो भी मैं थोड़ा बहुत कर पाया वो उससे अधिक और बढ़कर हमारे महिमामय प्रभु की सेवा करें। आज मैं थोड़े समय के लिए जो भी आपके सामने शेयर करूंगा वो ये कि जीवन के निर्णय के द्वारा, अपने जीवन के चॉइसेस के द्वारा किस तरह से हम गवाही दे सकते हैं और उसका महत्व क्या है, ये मैं सभी जवानों के सामने विशेषकर रखना चाहूंगा। एक मिनट। सभी जवानों के सामने, स्पेशली स्टूडेंट्स के सामने एक सवाल होता है। प्रभु को तो शायद आप में से बहुतों ने जान लिया है, तो अब करना क्या है जीवन में? कुछ बनना है, बड़े होके कुछ बनना है। और अक्सर जब हम बनने की बात करते हैं तो सभी ये चाहते हैं कि हम अच्छे से पैसा कमाएं, कुछ अच्छा बिजनेस करें, कुछ IT सेक्टर में हमारा जॉब लग जाए, या तो फिर हम फेमस हो जाएं। सब चाहते हैं कि हम विख्यात हो जाएं, क्रिकेटर बनना है या किसी को सिंगर बनना है। आजकल जो टीवी में न्यूज़ एंकर्स होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो भी काफी विख्यात होते हैं क्योंकि सुबह से शाम तक हम उनका चेहरा अपने पर्दों पर देखते रहते हैं। या तो फिर सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में एक अच्छा स्तर होना और आदर होना, एक डॉक्टर बन सकते हैं। और इसके बावजूद भी हम देखते हैं, और ये हम तमाम हमारे मसीही लोग हम देखते हैं कि वो इससे भी संतुष्ट नहीं है। उनको और अधिक समृद्धि चाहिए, आगे अमेरिका जाना है, UK जाना है,
विदेश जाना है और वहां पर रहना है। और जब इस प्रकार के लक्ष्यों को हम पूरा कर लेते हैं अपने जीवन में, तो हम कहते हैं कि हम बहुत आशीषित हो गए, हमको प्रभु की आशीष मिली है। लेकिन अगर एक कदम पीछे लिया जाए, तो हम पाते हैं कि ये सब जो है, इसका केंद्र हम खुद होते हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरा समूह, मतलब मुझसे जुड़े, मैं और मुझसे जुड़े हुए लोग, उन्हीं को इन सब चीजों का फायदा होता है। लेकिन शायद इससे अलग भी कुछ जीवन हो सकता है, वही मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मेरी कहानी छत्तीसगढ़ में शुरू होती है। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। रायपुर जिले में था तब वो शहर, अभी अलग से जिला है, महासमुंद। और मेरे पिताजी मध्य प्रदेश में सागर यूनिवर्सिटी में काम करते थे, तो सागर यूनिवर्सिटी कैंपस में मेरा पालन पोषण हुआ। और वहाँ कैंपस में रहते रहते अच्छे उदाहरण मेरे चारों तरफ थे। अलग अलग प्रोफेसर्स के बच्चे हमारे सामने बहुत उदाहरण थे। किसी ने यहाँ से पढ़ाई की, किसी कोई वो बन गया, कोई किसी पोजीशन में आ गए। तो इस तरह के उदाहरणों से प्रेरित मैंने भी IIT जाने का एक लक्ष्य रखा अपने जीवन में। और उन दिनों आज की तरह जो इंफॉर्मेशन है बड़े इजीली इंटरनेट पे नहीं मिलता था। और कई बार जो छोटे शहरों में रहने वाले लोग थे हमारे जैसे, हमको ज्यादा जानकारी नहीं होती थी, कैसे तैयारी करना है उसके लिए तरीके नहीं होते थे। तो अपनी 12th क्लास के बाद मैंने 1 साल घर पे बैठकर तैयारी की और 1992 में मैं IIT मद्रास गया प्रभु की दया से। 1996 में वहां से निकलकर मैंने बैंगलोर में इन्फोसिस में 1 साल काम किया। लेकिन उस समय पीयर प्रेशर जो बोलते हैं, अपने साथियों का दबाव, वो ऐसा होता था हमारे कॉलेज में कि अगर आपने बीटेक के बाद कुछ आगे नहीं किया, IIM नहीं गए, तो ऐसा सोचा जाता था कि आप कुछ लायक नहीं है। तो मैंने भी उसी दबाव में आकर IIM अहमदाबाद से MBA किया। 1997 में वहां ज्वाइन किया और 1999 में मैं वापस बैंगलोर आया। और बैंगलोर में मैं आया तो मुझे अभी भी याद है कि पहला विचार मेरा यही था कि विचार कह लीजिए या आशा कह लीजिए कि यहाँ से मैं रिटायर नहीं होने वाला हूँ। पता नहीं क्या होगा, लेकिन रिटायरमेंट से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, कुछ प्रभु का काम करूंगा, ऐसा एक विचार था। हालांकि उस समय मेरा परमेश्वर के साथ जो मेरा चाल चलन था, जो मेरा वॉक था प्रभु के साथ, वो इतना अच्छा नहीं था। 1999 में वापस इन्फोसिस पहुंचा और उस समय .com बूम बोलते हैं, एक नई .com कंपनीज खुल रही थी जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस थी और उनमें ज्वाइन करके तेजी से करियर आगे बढ़ाने का माहौल था। और मैंने भी वही सब करने के लिए एक US बेस्ड .com कंपनी ज्वाइन किया 2000 में। 2 साल वहां काम करने के बाद एक दूसरी अमेरिकन कंपनी में मैंने ज्वाइन किया बैंगलोर में ही, अरीबा नाम की कंपनी थी। और उसके साथ साथ जैसा मैंने बताया, विद्यार्थियों के साथ सेवकाई, तब से मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया था। और UESI नामक एक संस्था है, आप में से कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, यूनियन ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। वो कॉलेज स्टूडेंट्स को सुसमाचार सुनाता है। वो एक चर्च नहीं है, चर्चेस के साथ मिलके काम करता है, सभी चर्चेस के साथ मिलके स्टूडेंट्स को सुसमाचार सुनाना और उनको प्रभु में लाना, उनको प्रभु में बढ़ाना और उनको अपने अपने चर्चेस में भेजना, ये UESI करती है। तो उनके साथ मैंने भी सेवकाई शुरू की, क्योंकि मेरे पिताजी UESI के थ्रू प्रभु में आए थे, तो मुझे इसके बारे में पता था। और उस तरह से देखा जाए तो आत्मिक तरह से, आर्थिक तरह से और इवन कैरियर के तौर से मेरा जीवन समृद्ध था और संतुष्ट था। किसी चीज की कमी नहीं थी। आप कुछ भी बोलते कि हाँ, मैं आत्मिक तरह से भी इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मैं सुसमाचार बांट रहा हूँ, आर्थिक तरह से भी काफी अच्छा चल रहा था और कैरियर भी मेरा अच्छा चल रहा था। लेकिन सवाल ये है, और जो मैं आप सब नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, इस प्रकार की जिंदगी शायद होगी जो आप भी जीना चाहते हैं आगे। मैं बैंगलोर में था, मैं हर साल कम से कम एक बार अमेरिका जाता था। कई सालों तक ऐसे ही था, तो क्योंकि अमेरिकन कंपनी में था तो आना जाना
विदेश की यात्रा, सब कुछ हो रही थी मेरी। लेकिन क्या मसीह जीवन इतना ही है? और दो वचन मैं आपके साथ सामने रखना चाहता हूं जो आप जानते हैं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे की नाई, और जो प्रधान है वो सेवक की नाई बने। सेवा करने की भावना वो प्रभु यीशु ने अपने चेलों के सामने रखी, क्योंकि उसके चेले भी सोचते थे कि अगर मसीह राजा बनेगा तो हम तो राजा के मंत्री बनेंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हम ऊपर से राज करेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा। और दूसरे एक अवसर पर उसने और भी खुलकर इस बात को समझाया और बोला कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण या अपना जीवन दे दे। सेवा के बिना मसीही जीवन है ही नहीं। ये मैं आप सबके साथ रखना चाहता हूं, और ये विचार मेरे मन में भी था कि जब तक मैं प्रभु यीशु का शिष्य अपने आप को कहता हूं तो सेवा करना तो जरूरी है। और जिस तरह से मैं जी रहा था, हाँ कह सकते हैं कि सब कुछ बढ़िया कर रहा था, लेकिन जैसा प्रभु ने कहा कि मैं तो सेवा ले रहा था देने से ज्यादा, तो सेवा देना जरूरी था। और इसलिए कुछ निर्णय मैंने अपने जीवन में लिए। 2006 में एक मीटिंग में, मिशंस के एक मीटिंग में मैं बैठा था, जब एक भाई ने बांटा कि इंडिया में सबसे कम मसीही लोग हिमाचल में, मसीह का सुसमाचार सबसे कम हिमाचल में ही फैला हुआ है, और स्वाभाविक है कि स्टूडेंट्स के बीच में भी, छात्रों के बीच में भी यहाँ पर बहुत जरूरत थी। तो मैंने और मेरे एक मित्र थे, हमने दो ने निर्णय लिया कि हम हिमाचल का एक दौरा लगाएंगे और देख कर आएंगे, और फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। और उस डिसीजन के कारण 3 साल बाद, हमको 3 साल लगे फाइनल डिसीजन लेकर बैंगलोर छोड़ने के लिए। 2009 में हम दो परिवारों ने हिमाचल छोड़ा। और करना क्या था, मनाली के एक लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल नामक एक अस्पताल से हमको कुछ कॉन्टैक्ट मिले थे, जो एक मिशन अस्पताल है, और हमें पता चला था कि उनको हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर की सख्त जरूरत थी। हम हिमाचल आना चाहते थे, हमारे पास कोई काम नहीं था। जैसा ब्रदर बिजू ने आप सबों के साथ बोला, मैं एक टेंट मेकर के रूप में, मतलब खुद अपना काम करते हुए प्रभु की सेवकाई में भाग लेना चाहता था। तो इसलिए हमने उनसे बात किया, तो मनाली हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, एक सॉफ्टवेयर आप हमारे लिए बनाएंगे तो और भी हॉस्पिटल्स में चल सकता है, हम आपको अपने कैंपस में जगह दे सकते हैं। इस तरह से 2009 में हम दो फैमिलीज ने बैंगलोर छोड़कर हिमाचल में हम मनाली पहुंचे, और एक बहुत ही अलग जीवन हमने शुरू किया। कंपनीज में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग चीज, अलग अलग काम का, अलग अलग कार्य का विशेषज्ञ होता है। कोई प्रोग्रामिंग का, कोई टेस्टिंग का, कोई प्रोडक्ट डिजाइन का, कोई सर्वर वगैरह चलाने का। लेकिन हम जब दो ही थे तो सब कुछ काम, सारा काम हम ही को करना था, और इनमें से कई चीजों में हमारे पास स्किल्स भी नहीं थे, तो नए स्किल्स की जरूरत पड़ गई, नए एरियाज में काम करना पड़ा मुझे। मैं कभी प्रोग्रामर नहीं था, मैं तो मैनेजमेंट में था, हालांकि मुझे प्रोग्रामिंग में कुछ ट्रेनिंग मिली हुई थी, लेकिन मैं प्रोग्रामर नहीं था, तो प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ी, सीख कर करना पड़ा। और हॉस्पिटल्स के साथ तो कभी काम किया ही नहीं था, तो हॉस्पिटल्स का, वैसे हम सब अस्पताल जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल चलता कैसे है, उसमें पीछे से क्या होता है, वो सब कुछ पता नहीं था। और सबसे ऊपर हमने ये डिसीजन लिया था कि हम, क्योंकि हम खुद से ये प्रोडक्ट शुरू कर रहे थे, इसलिए हम हॉस्पिटल से सैलरी लेके काम नहीं करेंगे, हम अपना प्रोडक्ट खुद शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि प्रभु इस चीज को कैसे आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने एक अलग सा जीवन शुरू किया वहां पर। 2011 में हमने अपना प्रोडक्ट मनाली में लॉन्च किया, इजी केयर, और फिर हमने डिसीजन लिया कि 2012 में हम मनाली से निकले उनके कैंपस से, और हम पालमपुर आए, और सोसाइटी टेक्नोलॉजीज जो हमारी कंपनी है वो हमने लॉन्च किया
स्टार्ट किया और 2013 से नए मेंबर्स आना शुरू हो गए और आज जो है कंपनी में जो शुरू करने वाले मेरे पार्टनर्स वगैरह थे वो अभी कुछ और कर रहे हैं, वो सब साथ में नहीं है। लेकिन दूसरे लोग हैं जिनको प्रभु लेकर आया। अधिकतर इनमें से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं था, मैंने बुलाया भी नहीं, मैं उनसे मिला भी नहीं था, लेकिन अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग कारणों से उनसे संपर्क हुआ और वे आए और आज हम 12 लोग हैं। 8 लोग फुल टाइम काम करते हैं और 4 पार्ट टाइम काम करते हैं। 31 हॉस्पिटल्स हम सर्व करते हैं, हम सेवा करते हैं 15 राज्यों में और इनमें से 30 जो हैं वो क्रिश्चियन मिशन हॉस्पिटल्स हैं। और शुरू से हमारी एक बड़ी प्रार्थना थी कि प्रभु हम जो नॉन क्रिश्चियन चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, जो गरीबों की सेवा करते हैं, तमाम इंडिया में ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जो मसीहियों के नहीं हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं, हम उनकी सेवा भी करना चाहते हैं ताकि हम मसीह की ज्योति और मसीह का नमक जो है वो हम उन तक भी पहुंचा सकें। तो हम प्रार्थना करते थे और इसी साल 2020 में हमें अपने ही जिले में एक नॉन क्रिश्चियन मैनेजमेंट का एक हॉस्पिटल हमें मिला जो कि बहुत अच्छी सेवा करते हैं और सेवा के लिए ही उन्होंने हॉस्पिटल शुरू किया और हम बहुत खुश हैं कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना है कि हमारे द्वारा वो प्रभु को जानेंगे। सॉफ्टवेयर तो हमने दे दिया, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि वो प्रभु को जाने। हमारे कुछ लक्ष्य हैं हमारी कंपनी के जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि सबसे पहले ये कि हम चैरिटेबल अस्पतालों की सेवा करना चाहते हैं। चैरिटेबल मतलब जो गरीबों की सेवा करते हैं, जहां गरीब, शोषित और अधिकारहीन लोग आते हैं, जैसे कुष्ठ रोगी। लेप्रेसी मिशन एक हमारा कस्टमर है जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करता है और कोई भी एक संस्था नहीं है इंडिया में जो कुष्ठ रोगियों की उत्तम सेवा करता है। सॉफ्टवेयर की कीमत हम डॉलर्स में नहीं लगाते हैं, रुपीज में लगाते हैं। आपको पता होगा कि हमारी इंडस्ट्री में जो सारा कुछ है वो इंटरनेशनल काम होता है, जो अच्छा काम होता है। हम भी उसी बैकग्राउंड से हैं और सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग डॉलर्स में होती है, लेकिन जब रुपीज में लगाते हैं तो सीधा उसका एक 10 गुना कम हो जाता है। फिर हमारा एक लक्ष्य है कि हम केवल विकासशील या गरीब देशों में हम सेवा करेंगे। जो विकसित देश हैं उनको हमारी जरूरत नहीं है। आर्थिक चुनौती वाले अस्पतालों का हम कभी इनकार नहीं करेंगे। हम सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं देते क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंडिया में कुछ भी मुफ्त में मिलती है तो उसका कुछ मूल्य नहीं होता है, इसलिए हम मुफ्त में नहीं देते। हम उनका इंस्टॉलमेंट के आधार पर किश्तों में या हम कुछ उनके साथ वर्कआउट करते हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक चुनौती होने के कारण हम कभी इनकार नहीं करते। और हम अपना जो आफ्टर सेल सपोर्ट है, खरीदने के बाद जो उनको सपोर्ट चाहिए होता है, वो हम इंटरनेशनल लेवल पे, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज जहां हम काम करते थे जिस लेवल पे वो देते थे, हम वैसे ही देने की कोशिश करते हैं। सॉफ्टवेयर की समस्याओं के लिए अक्सर लोगों को हर साल एक फीस देनी पड़ती है जिसको AMC बोलते हैं, लेकिन हम पहले 3 साल तक मुफ्त हम सपोर्ट देते हैं, समस्याओं का समाधान मुफ्त में देते हैं और ये सब हम करते हैं। इसकी कीमत हम खुद अपने ऊपर उठाते हैं क्योंकि हम इंडस्ट्री में जो सैलरी मिलती है, जो IT इंडस्ट्री में जो सैलरी होती है, हम केवल उसका एक अंश हम लेते हैं, उसी के द्वारा हम ये सब कर पाते हैं। अगर हम उस लेवल पे सैलरी लेना शुरू करते तो हम ये सब नहीं कर पाते। और उसके साथ साथ छात्रों के बीच में भी हम सेवकाई करते हैं। हम लोकल स्टूडेंट्स की एक बाइबल स्टडी हम चलाते हैं। आजकल हम फोन पर चलाते हैं, पहले घर पर कुछ एक स्टूडेंट्स आते थे और अपने स्टेट में और हिमाचल के आसपास भी हम दूसरे स्टूडेंट्स को भी बाइबल टीचिंग देने के लिए मैं जाता हूँ जब भी मौका मिलता है, प्रभु मौका देता है तो। और स्टूडेंट्स के लिए, जैसा मैंने कहा, स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष बोझ है। मैं और मेरी पत्नी, हम लोग मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर्स, ये सब हम स्टूडेंट्स को, जो हमारे आसपास के स्टूडेंट्स हैं या कुछ हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं जिनको इन सब सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम्स है, उनको हम मदद करते हैं। उनमें से भी कुछ एक लोग प्रभु में आए हैं और उसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इसके अलावा हम स्टूडेंट्स की यहाँ हिमाचल में पढ़ाई लिखाई के ऊपर कुछ भी जोर नहीं दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं
जो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत केपेबल हैं, लेकिन पढ़ाई उन्होंने नहीं की है। तो हम उनकी मदद करते हैं कि वो अपने करियर के बारे में सोचें, और कुछ एक लोगों को हमने मदद करके हायर स्टडीज के लिए भेजा, किसी को चेन्नई भेजा, एम्स मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज भेजा। तो इस तरह से प्रभु की दया से हम आज काम कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में मैंने कहा था कि विटनेसिंग बाय लाइफ चॉइसेस, कैसे हम अपने जीवन के निर्णयों से प्रभु की सेवा, प्रभु की गवाही दे सकते हैं। तो ये सब गवाही कैसे है, ये एक सवाल उठ सकता है। आप सोचेंगे कि ये तो सब सेवा है, ये तो समाज सेवा है, इससे क्या गवाही है। मैं आप सबसे ये बात बोलना चाहता हूं कि गवाही केवल प्रचार से नहीं होती। तमाम लोग हैं हमारे भारत देश में जो सुसमाचार के दायरे से बाहर हैं। हाँ, जरूर ये सुसमाचार सुनकर ही, रोमियो 10 में हम पढ़ते हैं कि अगर वो सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे। सुसमाचार सुने बिना कोई भी मसीह में नहीं आ सकता। लेकिन मसीह का नाम उन तक पहुंचाने के लिए, ताकि उनको सुसमाचार के प्रति एक आकर्षण हो, सुसमाचार की ओर वो आकर्षित हो, उसके लिए तमाम लोग हैं जो जिनको आकर्षित करने के लिए एक शायद प्रभु के नाम की एक सेवा उनके सामने, उन तक पहुंचाया जाना जरूरी है, और वही हमारा लक्ष्य है। और सेवा क्या है? क्योंकि मैंने कहा था कि शुरू में भी मैंने कहा था कि मैं बैंगलोर में भी बहुत कुछ कर रहा था, मैं सेवकाई में जो स्टूडेंट मिनिस्ट्री था उसमें मैं इन्वॉल्व था। लेकिन सेवा क्या है? मैं सोचता हूं कि सेवा में 3 चीजें होना जरूरी है। एक, उसकी एक कीमत होनी चाहिए जो हम चुकाते हैं, और दूसरा, उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए जिनके लिए वो दुर्लभ है। वो सेवा, उस सेवा का फल उनको मिलना चाहिए जिनको वो मिलेगा नहीं, या चाह के भी वो उसको खरीद नहीं सकते या पा नहीं सकते। और तीसरा, क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने अपने बारे में कहा कि ताकि सेवा टहल लेने के लिए नहीं, सेवा टहल देने के लिए आया, और अपना प्राण देने के लिए आया। तो हमारा जीवन भी हमारी सेवा में, हमारे सेवा के साथ हमारा जीवन भी उसमें उंडेल देना जरूरी है। तो ये 3 चीजें हो तो सेवा होती है। और जब प्रभु यीशु मसीह के नाम की ये सेवा लोगों तक पहुंचाई जाती है तो एक मौका मिलता है उनके सामने एक गवाही खड़ा करने का। उस गवाही के कारण शायद वो सुसमाचार सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिर हम उनको उद्धार का सुसमाचार सुना सकते हैं। तो ये थी मेरी कहानी। और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी कहानी क्या है? सभी जवानों से, सभी नौजवानों से, जो आज पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या आप कुछ काम भी कर रहे हैं, आप अपने लाइफ और करियर के बारे में सोच रहे हैं, आप प्रभु से क्या चाहते हैं? ठीक है, क्या वो सारी चीजें जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था, धन, समृद्धि, ख्याति, सफलता, यही सारी चीजें हम मांगते हैं, और इन सब चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम कई बार उपवास करके इन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि जो आप मांगते हैं वो आपको मिल जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं क्या, इसमें सावधान होने की क्या बात है, प्रभु ने तो यही बोला है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन बात यह है कि हम जो मांगते हैं वो हमें मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये भी हम याद रखें, जो हम मांगते हैं उतना ही हमें मिलेगा। हम सांसारिक चीजें मांगते हैं, हमें सांसारिक चीजें मिलेंगी। अनंत चीजें मांगते हैं तो हमें अनंत चीजें मिलेंगी। और भी एक खतरा है। इस्राएल ने एक बार, आप सबों को पता होगा, इस्राएल ने शमूएल नबी से बोला कि हमें एक राजा चाहिए ताकि हम जातियों की तरह एक राजा के पीछे पीछे युद्ध में जाएं। परमेश्वर बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने उनके जिद के कारण, न चाहते हुए, उनको एक राजा दे दिया। हो सकता है कि हमारे जीवन में जो प्रार्थनाओं के उत्तर हमें मिलते हैं वो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर चाहते हुए देता है। हो सकता है कि न चाहते हुए उसने दिया हो। और परमेश्वर का हमारी जिद मान लेने का खतरा जो है वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो जो चीजें हम मांगते हैं, हम प्रभु से क्या मांगते हैं, उसके बारे में हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हम वो चीजें मांगे जो वो चाहे कि हम मांगे। ये तो हो गई बातें जो आप प्रभु से मांगते हैं। प्रभु आपसे क्या मांगता है, ये भी एक सवाल है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं गिनती की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय से।
हो सकता है कि बड़े लोग तो जानते ही होंगे ये कहानी नहीं, घटना या जो भी आप इसको कहें, इस विवरण को। जवान अगर जानते नहीं हो तो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। पुराने नियम में जो इस्राएल था, इस्राएल में आराधना में जो याजक उनका नेतृत्व करते थे, उनके सहायक जो थे उनको लेवी बोलते थे। एक गोत्र था लेवी का, और लेवियों के गोत्र के जो लोग थे वो याजकों की सहायता करते थे मंदिर की आराधना में। तो मंदिर में जो भी प्रोसेस होता था, जो भी वहां पे कार्य होता था, याजक उन कार्यों को करते थे, बलि चढ़ाना, आराधना में नेतृत्व देना, और लेवी उनकी मदद करते थे। परमेश्वर ने लेवियों को पूरे इस्राएल के गोत्रों में से अलग किया। तो गिनती और उसके 18वें अध्याय और 6वें पद में हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हारून से कहा कि तुम्हारे भाई लेवियों को मैं तुम्हें एक दान के रूप में देता हूं, एक भेंट के रूप में देता हूं। मतलब तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे गोत्र के सभी लोगों को मैं तुम्हें एक दान के रूप में देता हूं। मतलब इनको चुना गया परमेश्वर की विशेष सेवा के लिए। हालांकि पूरा इस्राएल जो था वो परमेश्वर की सेवा के लिए था, लेकिन इन लोगों को अलग से परमेश्वर की आराधना में सेवा करने के लिए चुना गया। इस चुने हुए जाने के कारण उनको इस्राएलियों के बीच में कोई भाग या संपत्ति नहीं मिली। परमेश्वर ने कहा इसलिए उनको इस्राएलियों के बीच कोई भाग ना मिले, क्योंकि मैं ही उनका भाग और मैं ही उनकी संपत्ति हूं। इसलिए लेवियों को वो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उनके खाने पीने के लिए जो है, जो पूरा इस्राएल जो दशमांश देगा, उस दशमांश में से वो दशमांश जो है वो लेवियों को जाएगा। लेकिन जो लेवियों को मिलेगा उसका भी उत्तम भाग, 29वें पद में प्रभु ऐसा बोलता है, जितना दान तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, सो उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी देना। और आगे समय नहीं था मुझे और स्थान जगह भी नहीं है, तो लेकिन 32वें पद में ऐसा लिखा है कि तुम उत्तम से उत्तम भाग देना ताकि तुम्हारे ऊपर पाप ना लगे। मतलब अगर तुम उत्तम से उत्तम भाग नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर पाप लगेगा। प्रभु ने आपको उद्धार दिया और उसने आपसे प्रेम किया, और इससे पहले कि वो आपकी संपत्ति या चीजें चाहे, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक आजकल एक विचार ये भी है कि हम बहुत कमा सकते हैं और प्रभु को पैसा दे सकते हैं, हम मिशन के लिए डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रभु का सुसमाचार जो है वो पैसों पर नहीं फैलता है, मनुष्यों के पैरों पर फैलता है। मनुष्यों के पैर चाहिए होते हैं उस सुसमाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। परमेश्वर को जरूरत नहीं है किसी की, लेकिन ये परमेश्वर का नियमित तरीका है। वो पहले आपको चाहता है। और लेवियों का उदाहरण भी इसलिए मैंने दिया कि पहले उसने लेवियों को खुद अलग किया सेवा के लिए, उसके बाद उनको बोला कि आपको जो मिलता है उसमें से उत्तम भाग भी मुझे दो। ऐसा नहीं कि तुम जो चाहे करो, जैसा कमाओ, लेकिन उसका उत्तम भाग मुझे दो। आपसे भी प्रभु यही चाहता है। सबसे पहले आप अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करें, उसके बाद आपका धन या टैलेंट या जो भी हो उसका उत्तम से उत्तम भाग प्रभु को दें। इन बातों में अदला बदली ना करें। ऐसा ना हो कि आप अपने आप को देने की जगह आप अपना धन या टैलेंट देने की कोशिश करें। जवानों से मैं ये भी कहना चाहूंगा, धन का जो आकर्षण है उससे सावधान रहिए, क्योंकि संसार में जितनी वस्तुएं आज आप देखते हैं, आप सोचते हैं कि आप बड़े हो जाएंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, आप बहुत कुछ करेंगे, आप कमाएंगे और ये सब चीजें आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन धन से सावधान रहिए। सबसे पहले धन बटोरने की कोई सीमा नहीं होती। धन ऐसी चीज है, आप कितना भी कमाएंगे आपको लगेगा कि मैं थोड़ा और कमा सकता हूं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। सीमा न होने के कारण धन से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। कितना भी कमाए वो संतुष्ट नहीं हो सकता। आप अंबानी को देख लीजिए, अदानी को देख लीजिए, किसी भी दुनिया के बड़े उद्योगपति को देख लीजिए, वो कभी ये नहीं बोल सकते कि हाँ काफी हो गया है, अब मुझे जरूरत नहीं है। और वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि धन जो है वो ऐसी चीज है, आप एक नजर लगाएंगे उसके ऊपर और वो गायब हो जाएगी,
और एक बड़े प्रचारक हैं राजकुमार रामचंद्र दिल्ली में, उन्होंने एक बार कहा कि आज की दुनिया में ये बिल्कुल सच हो गया। आप शेयर बाजार में देखेंगे, आप नजर उठा के नीचे देखेंगे, तब तक आपका जो धन है शेयर बाजार में वो गायब हो चुका होगा। धन का लालच आप सभी जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह की कहानियों में, सुसमाचार में ही ये दो घटनाएं। एक व्यक्ति धन के लालच के कारण उद्धार पाने से रुक गया। आप जानते हैं उस व्यक्ति की कहानी, जब प्रभु कहता है कि सारा धन तुम अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को देकर तुम मेरे पीछे चलो। नहीं कर पाया वो, उसका उद्धार रुक गया। और दूसरा व्यक्ति था जिसने थोड़े पैसों के लिए प्रभु को पकड़वा दिया। आप सभी जानते हैं धन का लालच जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है, और धन से बहुत सावधान रहिए। तिमोथियुस का ये पद भी आपको पता है, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। बस मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं प्रभु की सेवा के लिए? इफिसियों 2 और उसका 10 ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। बाकी जितने भी धर्म या विश्वास के मार्ग हैं दुनिया में, उसमें आपको बोला जाता है कि आप भले काम करो, आप अच्छे कर्म करो तो आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन मसीह विश्वास में बिल्कुल उल्टा है। भले कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है। हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा होता है। हमारा उद्धार मुफ्त में होता है, लेकिन हमारा उद्धार भले कामों के लिए होता है। वही यहाँ पर दिया गया है। मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हो। जब आपने उद्धार पा लिया तो अब आप स्वर्ग राज्य के नागरिक के रूप में संसार में हो, उन भले कामों को करने के लिए जो आपके लिए तैयार किए गए हैं। और उन भले कामों का नाम ही सेवा है। इसका मतलब है कि हमें अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए देना पड़ेगा। उसका मतलब अगर मैं सोचता हूं कि अगर भारत के सभी मसीही लोग इस तरह से अपने जीवन के बारे में सोचते, इस तरह से अपने करियर के बारे में सोचते कि हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं अपने जीवन के साथ, और हम वैसे जिएंगे, हम वैसे अपनी गवाही खड़ी करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि भारत के कोने कोने तक सुसमाचार पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मसीह हमारा जीवन मांगता है। एक तरह से देखो, स्पेशली जवानों के लिए विशेषकर, ऐसा लगेगा कि फिर बचा ही क्या है, हमको ये सब कुछ देना है, हमको क्या ऐसे जीना है, हम क्या वो सारी चीजें पा नहीं सकते। लेकिन एक कदम पीछे लेकर सोचिए, उसने आपको अनंत जीवन दिया है। क्या आप अपना भौतिक जीवन उसे नहीं दे सकते? उससे कम आप क्या देंगे? जिसने आपको अनंत जीवन दिया, उसको भौतिक जीवन से कम आप क्या दे सकते हैं? बस यही मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। और एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का, और भाई बिजू और सिस्टर शाइमोल जिन्होंने ये मौका दिया मुझे। थैंक यू आपको। थॉमस अब्राहम सर का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक शॉर्ट वर्शिप में या सॉन्ग में जाएंगे। हमारे बीच में एबल ब्रदर है जो हमें एक शॉर्ट वर्शिप में लेके जाएंगे। आइए अपने आप को इस समर्पण के साथ इस गीत को हम गाएंगे कि परमेश्वर की मर्जी और जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर रोज मसीह में उस पर रखूंगा ईमान। समय देता हूँ, सब में देता हूँ।
सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझी सब मैं देता हूँ. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Yes, Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड. अब हम एंड में पहुंच चुके हैं. तो अब मैं इनवाइट करना चाह रहा हूं जो जाने पहचाने हैं, ऑलराउंडर है या तो मोस्ट फेमस पर्सन है, जो उनको मैं इनवाइट करना जा रहा हूं. आप सभी लोग पहचानते होंगे उनको. मैं पर्सनली भी पहचानता हूं. अब गेस कर सकते हो, कोई आ सकते हैं चैट में. जो क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, सब कुछ वही देंगे. सरमन के बारे में भी थोड़ा बता देंगे. तो मैं पॉल सर के इनवाइट करता हूं. आप सब बच्चे तौली से उनका स्वागत करेंगे. पॉल सर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रभु बहुत बहुत आशीष दे. ब्रदर थॉमस, आपने हमारे बहुत सारे जवानों के लिए एक चुनौती भरा एक संदेश आपने दिया, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं. और कई सवाल थे हमारे जवानों के कि नौकरी के साथ सेवा करूं या सेवा करूं या सेवा नहीं करूं तो चलेगा, थोड़ा बहुत पैसा दे दूं तो चलेगा, दशवांश नहीं 11वांश दे दूं तो चलेगा क्या? ऐसे बहुत सवाल लेके हमारे जवान लोग बैठे हुए थे. और थॉमस साहब, आपने बिल्कुल छक्का मार दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं. तो प्रियो, आपने सुना कि नहीं सुना सेवा के विषय में? सेवा आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी. 3 बातें उन्होंने बोला सेवा के बारे में. सेवा के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी. घर बैठ के इंटरनेट पे टिक 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 करने से सेवा नहीं होगा, तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी. दूसरा, दूसरों को फायदा होना चाहिए, आपको नहीं, दूसरों को फायदा होना. थॉमस साहब, मजा आ गया था आपने जब बोला, क्योंकि हमारी बुलाहट हमारे फायदे के लिए नहीं है. वरदान के विषय में अगर आप सीखेंगे, वरदान मेरे नाम और मेरे फायदे और मेरे लाइकिंग के लिए नहीं है, लेकिन मेरा वरदान अन्यों के फायदे के लिए होना चाहिए. इसके लिए मेरा जूता घिसना पड़े, जितना घिसूंगा उतनी सेवा कर रहा हूं मैं. अपन ऐसा भी बोल सकते. तो समझता प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे. एक और चीज उन्होंने बताई, आपको जो प्रभु ने कला दिया है उसको लेकर आप सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं. वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बैंगलोर के अंदर, उन्होंने बताया, और उसको प्रार्थना पूर्वक उसको सेवा में बदल दिया. कितनी खूबसूरत बात. सब लोग प्रचारक बन जाए या वर्शिप लीडर बन जाए तो इंडिया का क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ. हालत खराब हो जाएगी इंडिया. लेकिन हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, हमको टेक्नीशियंस चाहिए, एरोनॉटिक इंजीनियर चाहिए, हैं, हमको जर्नलिस्ट चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए. और केवल चर्च के अंदर हालेलुया हालेलुया करने वाले नहीं, बाजार के अंदर हालेलुया करने वाले चाहिए अपन को. बोलो यीशु मसीह की जय. और इसको मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री बोलते हैं. मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री. मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री को कम आंक रहा हूं, ऐसा मत सोचना आप लोग, लेकिन मैं आपको क्या इनकरेज कर रहा हूं मालूम? मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री मतलब बीच बाजार में खुलकर नौकरी कर कर परमेश्वर के लिए जीवन जीना. क्या कठिन है ये तो जमाना ही बताएगा. फुल टाइम सेवा कठिन है कि मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री कठिन है, ये तो जमाना ही बताएगा. आपके पास कोई भी सवाल हो तो जिनू कुरियन से पूछना, क्योंकि आज वो सिर हिला रहा है बहुत, इसलिए आप उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके दिमाग का मोटर भी ऐसे ही घूमता रहता है. 3 साल से घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है उसका दिमाग का मोटर. इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ. तो मेरे प्रियो, थॉमस भाई ने आज हमको क्या सिखा दिया कि सेवा तो करना ही है.
मेरे साथ बोलिए, सेवा तो करना ही है, बोलिए सेवा तो करना ही, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा अलग अलग रीति से सेवा करना, अलग अलग रीति से सेवा करना, ठीक है। बहुत अच्छा, किसी ने बोला साइंटिस्ट, बिल्कुल साइंटिस्ट हमको चाहिए, और साइंस के कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आप मेरे से बात करना, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन दुआ करके भेज दूंगा, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूं। लेकिन साइंटिस्ट चाहिए, मैथमेटिशियंस चाहिए, कुल बाला पहली बात सेवा तो करना ही है। दूसरी बात, उससे आप बच नहीं सकते। FYM को शाम को संडे मीटिंग में आ गए, अटेंडेंस मार दिया, अभी चलो यार घूम के आते हैं, आज का हो गया, ऐसा नहीं। इन दिनों में आप प्रार्थना करो, ये साल खत्म होने से पहले मेरी बुलाहट क्या है, मेरी सेवा क्या है, मुझे कितने लोगों के लिए जिम्मेदार बनना है, क्या करना है प्रभु, तो मुझे बता। आप 8वीं में होंगे, 9वीं में होंगे, 10वीं में होंगे, 12वीं में होंगे, 15वीं में होंगे, 16वीं में होंगे, आप कहीं भी होंगे, लेकिन आप बोलो। देखिए, धन चाहिए, धन चाहिए, और उसके लिए प्रभु प्रबंध करेगा। शायद बिजनेस से होगा, शायद आपकी नौकरी से होगा, लेकिन आपका दशवांश नहीं। मेरे पिताजी मुझे कहते थे, मुझे आज भी याद है, परमेश्वर को तेरा पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को तेरा जीवन चाहिए। वही थॉमस साहब ने आज बोला, परमेश्वर को हमारा जीवन चाहिए। तो आप दशवांश से भी ज्यादा देखकर आप थोड़ा घमंड करते होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं इस लाइन में, तो प्रभु दिखा रहा है मेरे को, और मैं तो टाइट से भी ज्यादा देता हूँ, इसलिए मेरा प्रभु खुश होगा, और बाकी 85 जो बचा है वो मेरा है, कुछ भी करूंगा। प्रभु को वो 15 नहीं चाहिए, प्रभु को 85 चाहिए, और तेरा जीवन भी चाहिए। बोलो, इसी को बोलते हैं अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होले। मनाली में होले, हिमाचल में होले, कोंडागांव में होले, औंधापुर में होले, दिलदार नगर में होले, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे CMC वेलूर में भी होले, हैं? ये प्रभु की बुलाहट। अब तो त्रिवेंद्रम में भी होले, ये प्रभु की बुलाहट। तो प्रभु क्या कह रहा है? पूना से लगाकर, उड़ीसा से लगाकर, नवापुर, बॉम्बे, ओ द लॉर्ड इज कॉलिंग अस टू सर्व हिम। प्रभु अब उसकी सेवा के लिए हमें बुला रहा है, और एक निर्णय ले। मैं चाहता हूँ 2 मिनट, आप जैसे भी है, स्क्रीन बंद मत करना, लीव मत करना, जैसे भी आप जस्ट आस्क द लॉर्ड, गॉड तूने जो मेरे लिए सेवा रखा है उसको मैं पहचानूं और उसको पूरा कर सकूं, उसके लिए तू मेरी मदद कर। हेल्प मी टू रिकॉग्नाइज माय मिनिस्ट्री एंड टू डू इट, गॉड, एंड टू डू इट। दुआ करिए, आप अपने आप के लिए दुआ करिए। आज स्वार्थी हो जाइए, चलेगा, बट प्रभु से बोलो, लॉर्ड हेल्प मी टू रिकॉग्नाइज। स्कूल में हो सकता है, फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए हो सकता है, सब कुछ छोड़कर, एक झोला लेकर, बाइबल लेकर गांव गांव जाकर सुसमाचार सुनाना हो सकता है। कम्युनिटी के बीच में उतरकर कैसे नाखून काटना सिखाना हो सकता है, रोटी बनाकर खिलाना हो सकता है। प्रभु के पास 1000 तरीके, लेकिन हमारी इच्छा नहीं, हमारी जिद नहीं, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। नासरी यीशु के नाम से जितने प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जवान लोग और जितने अन्य चर्चेस से, जगहों से जुड़ रहे हैं। भाई थॉमस की गवाही से हमने सीखा, बैंगलोर बड़ा नहीं है, IT बड़ा नहीं है, अमेरिका बड़ा नहीं है, धन बड़ा नहीं है, लेकिन तेरी बुलाहट बड़ी है प्रभु, और उस बुलाहट को पूरा करने का तू अनुग्रह हमको देना, परमेश्वर बुद्धि देना, क्रिएटिविटी देना, कि हमारा समय खत्म होने के बाद नहीं, हमारी जवानी के दिन हम तुझे दे सके। नासरी यीशु के नाम से प्रभु हमारे लोगों को खड़ा कर, हमारे लोगों को खड़ा कर, इंडस्ट्री के अंदर खड़ा कर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर खड़ा कर, IT के अंदर खड़ा कर प्रभु। हालेलुया। हमारे लोगों को प्रभु देना सिखा खुदावन, दिल खोलकर हम धन दे सके, समय दे सके, ओ मान सम्मान दे सके, एक दूसरे को उठा सके, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। और हमारा लाइफ लेट इट काउंट लॉर्ड फॉर इटर्निटी। ओ अनंतता के अंदर कोई कह सके, इस बहन के कारण और उस भाई के कारण मैंने यीशु को जाना, मैंने यीशु को पहचाना। प्रभु तेरे लहू में हम छिपाते प्रभु। एक बार और भाई थॉमस के लिए, उनकी टीम के लिए, उनके स्टाफ के लिए जो पार्ट टाइम और फुल टाइम काम करते हैं, यीशु के नाम से उनके बिजनेस उनको मिलने पाए, नॉन क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स उनको अप्रोच करने पाए, और उनके लेन देन व्यवहार से यीशु की गवाही वहां पर उदय होने पाए, से हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड वी जस्ट थैंक यू। सिलवानुस साहब के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु समय पर हमारे लोगों को आशीषित कर रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी पवित्रता में, सेवा में, बोझ के साथ, लगन के साथ, दिशा निर्देश के साथ, लक्ष्य के साथ काम करने के लिए तो हमारी सहायता कर। लाखों लोग प्रभु अभी भी तुझे नहीं जानते, उनके बीच में
यीशु की गवाही देने के लिए सौभाग्य के साथ सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। भूलिए मत, भूलना मत, भूलना मत, आज का संदेश प्रभु ने आपके लिए दिया। क्या है? मेरी एक सेवा है, उसको मुझे ढूंढ निकालना है और उसको पूरा भी करना है। ऑलराइट, उसको पूरा भी करना है। थैंक यू वंस अगेन ब्रदर थॉमस फॉर कमिंग एंड शेयरिंग। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। गीत गाते रहिए, प्रभु की महिमा करते रहिए, माँ बाप की आज्ञा मानते रहिए, ठीक है, और संसार में नहीं प्रभु के पीछे चलते रहिए। गॉड ब्लेस।